हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना है और साथ ही में जितने भी एमसीक्यूज आज इस लेक्चर में हम पॉलिटिकल साइंस के पढ़ाने वाले हैं आपको सारे के सारे लर्न करके जाने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई को राज्य के कर्तव्यों में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई को राज्य के कर्तव्यों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। तो अगर आपको आंसर आता है क्वेश्चन का तो आपको कमेंट सेक्शन में बताते चलना है और लास्ट में क्या करना है, आपको एक स्कोर देना है कि आपने आज के क्वेश्चंस में कितने आंसर्स सही दिए हैं, वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में लास्ट तक बताना है आपको। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई को राज्य के कर्तव्यों में शामिल किया गया है अनुच्छेद 47 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन ए नदियों के जल बंटवारे पर विवाद के लिए, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, ऑप्शन सी चुनावी सुविधार और ऑप्शन डी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जो सरकारी आयोग गठन किया गया था उसका उद्देश्य था कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक संशोधन की शक्ति को सीमित करने वाला मूल संचालन सिद्धांत, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं, प्रतिपादित किया गया था? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक संशोधन की शक्ति को सीमित करने वाला मूल संचालन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी SR बॉम्बे बनाम भारत संघ। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही रहेगा, क्योंकि केशवानंद भारती केस जो था, जो केरल राज्य और केशवानंद भारती के बीच में जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस समय ये जो संवैधानिक संशोधन की जो शक्ति थी उसे मूल रूप से क्या कर दिया गया था? सीमित कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 265, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 300। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 263 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 जो है वो संसद को अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का अधिकार देता है। आगे चलते हैं। भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? यानी भारत में जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन से देश की प्रक्रिया से लिया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो जो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कनाडा से ली गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है?
भारत के संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकारें, ऑप्शन सी निजी संगठन और व्यक्ति, या ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानमंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी निजी संगठन और व्यक्ति जो है भारत के संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा में नहीं शामिल है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो की जाती है, वो किस प्रकार की है? ऑप्शन ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी क्वाजी जुडिशियल, ऑप्शन बी न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया, या ऑप्शन डी कार्यकारी प्रक्रिया। तो भारत के राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो है अर्थ न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? भारतीय संविधान की 11वीं सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, या ऑप्शन डी 32। तो जो टोटल 11वीं अनुसूची में विषय है वो 29 है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान प्रोत्साहित किया गया था? स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान प्रोत्साहित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरीन, या ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन की जो प्रक्रिया है उसे और ज्यादा प्रोत्साहित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग कौन आहूत करता है? भारतीय संविधान की अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। तो राष्ट्रपति जो है वो जॉइंट सिटिंग की आहुति करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। समानांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट का विचार किससे संबंधित है? समांतर सरकार का विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी छाया मंत्री मंडल यानी शेडो कैबिनेट, ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान वैकल्पिक सरकार, या ऑप्शन डी दो पक्षीय प्रणाली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। छाया मंत्रिमंडल यानी शेडो कैबिनेट के संबंधित है। समांतर सरकार जो है उसका विचार शेडो कैबिनेट से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों को केंद्र से विपरीत सहायता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य को केंद्र से वित्तीय यानी फाइनेंशियल जो सहायता चाहिए वो किस अनुच्छेद के वो ले सकते हैं राज्य जो है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 275, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 282, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 293। तो ऑप्शन ए 275 के तहत अगर राज्यों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता चाहिए केंद्र सरकार से तो वो ले सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन डी रूस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका सही होगा क्योंकि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है? ऑप्शन ए एक दलीय प्रणाली, ऑप्शन बी दो दलीय प्रणाली,
ऑप्शन सी बहुदलीय प्रणाली, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली की राजनीतिक व्यवस्था है। अधिकारों के विधेयक यानी बिल ऑफ राइट्स की अवधारणा किस देश से ली गई है? अधिकारों के विधेयक यानी बिल ऑफ राइट्स की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो अगेन ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही बिल ऑफ राइट्स की अवधारणा ली गई है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में क्या प्रावधान है? यानी भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 243 है, वो किससे लिए है? ऑप्शन ए नगरपालिकाओं को गठन, ऑप्शन बी पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन, ऑप्शन सी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, या ऑप्शन डी राज्यपाल का पद। तो ऑप्शन बी पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, क्योंकि भारत के जो अनुच्छेद 243 में पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन का प्रावधान है। राजनीतिक सिद्धांत में उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, या ऑप्शन डी प्लेटो। तो जॉन लॉक जो है ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार उदारवाद का जो जनक उन्हें माना जाता है, पहली बार उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि उदारवाद का मतलब क्या होता है ना, उदारवाद किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की सर्वोच्चता किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद की सर्वोच्चता किससे बाधित है? सॉरी, संबंधित नहीं, बाधित है। ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, या ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन बी न्यायपालिका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की सर्वोच्चता न्यायपालिका से बाधित है। किस वर्ष भारत में क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1962, या ऑप्शन डी 1971। तो ऑप्शन बी 1956 में जोनल काउंसिल्स की यानी क्षेत्रीय परिषदों की भारत में स्थापना की गई थी। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन किस प्रकार का अधिकार है? भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी सामाजिक अधिकार, या ऑप्शन डी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि जो राइट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? दल बदल विरोधी कानूनी यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल विरोधी यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को शामिल किया गया है। भारत के नियंत्रक को और लेखा परीक्षक सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं, जिसे सीएजी कहा जाता है, को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश, या ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के समान है। किस देश में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है?
किस देश में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या ऑप्शन डी कनाडा। तो ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम में संसदीय सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो बहुत ही प्रचलित है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 में भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का प्रावधान दिया है। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, एमसीक्यू पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लेक्चर वीडियो को आगे ज़रूर पहुंचाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी ही तरह, उन्हें भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आगे और कौन से टॉपिक पे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही में अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके। धन्यवाद आज के लिए।